हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने देसी ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी जो वीडियो बन रहा है ये है कि कल कल इट मीन्स फ्राइडे हो गया देन, और उससे पहले आपको थर्सडे हो गया, एक्सपायरी हुआ। जिस दिन आपको पता है कि 11,000 करोड़ का FIS ने बिकवाली किया, तो आप बोलोगे यस यस, अब आ गया मजा। ठीक, क्यों? फैक्ट शीट आ गया है। अब फैक्ट शीट के आधार पर एनालिसिस, कौन सा सेक्टर, कौन सा क्या, एकदम बराबर 3 का एनालिसिस करेंगे। फर्स्टली निफ्टी 500, ठीक है, निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 50, ये तीनों का एनालिसिस करेंगे। एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, आपको निफ्टी 500 से निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 50, सबसे पहले हम निफ्टी 500 सबसे बड़ा को ले लेते हैं कि ना छोट मोटा एकदम बोर। ठीक है, तो इसमें से ले लेते हैं बस। तो आइए निफ्टी 500 में शुरू करते हैं, क्योंकि 23-24 सेक्टर होता है। अरे कोनो एक स्टॉक थोड़ी ले रहे हैं महाराज, 500 स्टॉक का उस पर हम एनालिसिस कर रहे हैं। कोई स्टॉक लीजिएगा तो आप बोलिएगा कि हम तो HDFC का हम स्टॉक ले लिए, बाप रे बाप, चौरा होकर घूमिएगा। एगो रिलायंस ले लिए तो हाँ, हम रिलायंस है मेरे पास 10 ठो, एकदम चौरा होकर घूमिएगा, बहुत बढ़िया मजबूत है ही है। हम लोग से मत टकराइएगा। 10 रुपया लगाते हैं ना तो 500 स्टॉक में चला जाता है, सोच लीजिए। समझ रहे हैं? तो हम लोग का तो अलग ही हिसाब किताब है। हम तो 10 रुपया भी लगाए ना वो भी जाएगा, 20 रुपया लगाए, 25 रुपया लगाए तो 500 स्टॉक पे जाएगा। तो व्यू समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने वाला हूँ। M1 निफ्टी 500। तो आइए निफ्टी 500 में पकड़ते हैं कि कौन सा सेक्टर में आपको बढ़िया दिखेगा। तो ये सर मैंने निफ्टी 500 का ले लिया है, और ये नवंबर अक्टूबर। भाई साहब, मेरा ये सेकेंड चैनल है देसी ट्रेडर्स बार। इस चैनल पे तो इसको नंबर 1 तो नहीं बोल पाएंगे कि नंबर 1 ETF का वीडियो अपलोड करने में है, क्योंकि नंबर 1 तो अपना TVSM वाला था। तो चिंता मत करिए, इस पे भी नंबर 1 कर देंगे, क्योंकि इतना व्यू ज़बरदस्त है, मस्त मस्त इतना आ रहा है कि मज़ा आ रहा है। और आप लोगों को जल्दी एक और अच्छा खबर देंगे कि मैं क्लास स्टार्ट कराने वाला हूँ। अब वो दिन नज़दीक आता जा रहा है, हाँ नज़दीक आता जा रहा है। किसी को पोर्टफोलियो करवाना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो अब मैं अपना नंबर भी आने वाला समय में जल्द ही आप लोगों के सामने रख दूंगा। ठीक है, बिल्कुल चिंता मत करिए, मेरा जो व्हाट्सअप नंबर रहेगा आप लोगों के सामने बिल्कुल आ जाएगा, और जल्द ही आ जाएगा। अभी मतलब जल्दी इट मीन्स है, समय है, तो अभी आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। और जो नए साथी जुड़े हैं उनके लिए आपको क्लास बाकायदा बताया जाएगा। 7-8 क्लास में आपका पूरा कवर कर दिया जाएगा। 0 से लेके हीरो तक बनाने की पूरी कोशिश रहेगी, है ना। और अच्छा मतलब आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो तैयार रहिए। फर्स्ट बैच में ज़्यादा तो नहीं लेंगे, क्योंकि ज़्यादा लेंगे तो फिर फोकस नहीं कर पाएंगे, और फोकस करने के लिए मुझे कम ही चाहिए। हो सके तो 15 या 20 जूम के माध्यम से कनेक्ट होंगे, है ना। तो इससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे। तो शुरू करने से पहले हम आप लोगों को बिल्कुल टेलीग्राम पे जो अपना TVSM का जो है अपना TVSM ई टाटा वाले, उस पर आपको बाकायदा पूरा दिया जाएगा एडवर्टाइजमेंट, और उस पर हम जब करेंगे तो डेट्स के साथ वायरल होगा और उस पर बताया जाएगा। तो फिर जिसको ज्वाइन करना है आप ज्वाइन करिए। हफ्ता 8 दिन में आपका पूरा जो फंडा है क्लियर हो जाएगा। स्टॉक मार्केट को आप लोगों ने आज तक जैसे देखा है, पूरा व्यू पलट जाएगा, देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा, और आप मार्केट में मजबूती के साथ टिक पाइएगा। इसी भरोसे के साथ मैं वो क्लास करूँगा। बाकी जिसको जापानी कैंडल पढ़ना है तो वो भी बता दूंगा। ऐसा नहीं है कि उसमें क्या है, थोड़ा बहुत बता दूंगा। जापानी कैंडल ऐसा कुछ नहीं है, सपोर्ट रेसिस्टेंट सब चीज़ वो सब तो बता ही दूंगा, क्योंकि वो सब आदमी जानना चाहता है। हम लोग का वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग का नेक्स्ट प्रिडिक्शन क्या है ना, जो हो रहा है। लेकिन देखिए क्लास रहेगा तो उसमें तो जो पुराना चला आ रहा है उसको भी बताना पड़ेगा थोड़ा सा, और जो होने वाला है उस पर बात करने का, उसको कैसे समझने का, उसको कैसे एनालिसिस करने का है, एनालाइज करने का है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वो समय आप लोगों को अब जल्दी से आने वाला है, क्योंकि मैं सोचा कि वो पेड में बना के डाल दूं, फिर मैंने देखा कि यार उसमें क्या हो, फिर ये क्या है कि आमने सामने जब आदमी बैठेगा ना तो आपको डाउट है, आप पूछोगे कि सर ये कैसे हुआ, अरे लो ना भैया बता रहे हैं। हाँ, अब डंडा तो नहीं है डंडा वाला टाइम भी नहीं है, तो समझाने का है, पूरा समझा देंगे। डाउट छोड़ के नहीं आप जाइएगा, ठीक है, कोई डाउट लेके नहीं जाइएगा, सब डाउट छोड़ के जाइएगा। तो कोशिश यही रहेगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं कि निफ्टी 500 नवंबर अक्टूबर
हम लोगों ने किन किन क्षेत्र में बोला था कि पोजीशन बढ़ा है इंडेक्स में? फाइनेंस, आप बोलोगे हाँ सर। आईटी जो फुर फुर करके गाड़ी चली है ना, वीडियो है ना। सेक्टर 5, सेक्टर 6 के बारे में हम लोग क्लियर बोले थे, तो वो आप देख सकते हैं, क्लियर है। और हम लोग कंस्ट्रक्शन के बारे में, इंफ्रा के रिगार्डिंग बोले थे कि यहाँ भी ठीक ठाक चल रहा है। और डिफेंस के बारे में भी हम लोग बोले कि ये भी ठीक चल रहा है, ठीक है, यही सब बोले थे। और इसी पे हम लोग का प्रिडिक्शन था। फार्मा, इस सब पे हम लोग कहीं कुछ भी नहीं बोले, आपने ध्यान दिया होगा, इस सब पे हम नहीं बोले कि नहीं, है ना। तो मेटल पे भी हम उतना इस बार नहीं थे, नॉर्मल थे। तो अभी जो निफ्टी 500 है, इस पे हम लोग एनालिसिस करेंगे और इस पे डिस्कशन करेंगे कि कैसे इसको हम समझे इन सेक्टर को, ठीक है। सबसे पहले निफ्टी 500 ये हमने डाउनलोड कर लिया है, ये बिल्कुल आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। एक फ्री वाला है, 2 पेड वाला है और एक फ्री है, ठीक है। तो फ्री वाला टेलीग्राम ये टाटा वाले हैं, TVSM ई टाटा वाले, ये मेरा फ्री है सर, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ओह, हरी मिर्ची की सब्जी, अच्छा जी, चलो ठीक है। और ये मेरा TVSM स्विंग है और एक शॉर्ट स्विंग है। स्विंग में जो 5% की स्ट्रेटजी, जो भी स्विंग होता है वो मैं इस पर डालता हूँ, और मार्केट के रिगार्डिंग जो काम का डिस्कशन है वो मैं इस पर डालता हूँ। और जो भी स्विंग के रिगार्डिंग SIP या फिर आपको खरीदता हूँ वो इस पर डालता हूँ, ठीक है। तो इसको आप जरूर अपना प्यार दीजिए, इसको ज्वाइन कर लीजिए। 51 रुपये का ही है, कोई ऐसा बहुत बड़ा नहीं है कि है। हाँ, शॉर्ट स्विंग है, इस पर हम शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, और इसमें कम से कम आपको 50K का आपका लॉट साइज बना के रखिए, जो मेरा है। हाँ, 25 है तो भी चलेगा, 30 है तो भी चलेगा, लेकिन उससे कम का प्लीज़ ज्वाइन मत करिए, नहीं तो फिर आपके मन में शिकायत रहेगा कि सर, समझ गया ना। तो वो चीज़ है, तो ये क्लियर है। तो इसको आप लोग इसी माध्यम से चलिए, ठीक है। तो एक अच्छी खबर आप लोगों के लिए कि क्लास जल्दी शुरू होने वाला। बाकी लाइफ टाइम आपको TVSM टाटा वाले तो लाइफ टाइम आपके लिए फ्री रहेगा। इसको फ्री देने में 2 साल से ज़्यादा, 2.5 पौने 3 साल का समय लगा, और फिर जाके इसको हमने यूट्यूब की बदमाशी के कारण फिर हमने किया। तो क्योंकि अब हम चाहते हैं कि हमारे जितने सब्सक्राइबर हैं वो इसमें आराम से जुड़ जाएँ, जिससे क्या है कि कोई भी व्यू वगैरह इस पर आपको अपडेट कर दिया जाए। तो यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि निफ्टी 500 इसका PE 26.7 था पिछले बार, जो ज़्यादा था थोड़ा, अभी 25.77 है। सोचिए इतना होने के बाद भी इतना ही कम हुआ है PE, तो बड़ा भूमिका निभाता है। चलिए अब आइए, तो एक इसका टॉप 10 जो स्टॉक है उसमें देख ले कि किसमें पोजीशन बढ़ा है, जिससे क्या है, ये सब टीवी वाले क्या सपना आता है, सब यहीं से देख के आपको हल्ला करते हैं। हम भी बोल सकते हैं कि HDFC बैंक खरीद लीजिए, जाइए, हाँ बोल दिए। आप पूछोगे सर कैसे बोल दिए, तो दिखा भी देंगे, देख रहे हैं इंडेक्स में पोजीशन बढ़ा है, आपको रिटर्न बढ़िया मिल जाएगा, आप भी बोलिएगा वाह वाह सर, वाह वाह वाह। सीखिए, हम बहुत इतना चीज़ सिखा दिए हैं ना कि आपको एक पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, आप सब कुछ समझ सकते हैं। तो यहाँ HDFC बैंक 7.09, ठीक है, 7.34, क्लियर है। चलिए, ये हल्का सा पोजीशन बढ़ा है तो बैंकिंग में। अब यहाँ ICICI बैंक में 4.9, यहाँ 4.93, तो HDFC ICICI दोनों में बढ़िया बढ़ा है। रिलायंस में यहाँ कम हुआ है, ठीक है, ये थोड़ा सा खराब है। इन्फोसिस में यहाँ कम हुआ है, IT में तो बढ़ा है लेकिन इन्फोसिस में कम हुआ है, इसीलिए तो ये 500 का बता रहा हूँ, निफ्टी 50 का नहीं, 500 का। ITC 2.4 से 2.45 से यहाँ भी थोड़ा कम हुआ है, ओके। और लार्सन एंड टूर्बो में 2.30 से 2.36 हुआ है, खूब भालो हैं। और TCS में बढ़ा है जी, 2.18 से 2.35 हुआ है, ओके। भारतीय एयरटेल भी ठीक ठाक बढ़ा है, टेलीकम्युनिकेशन। एक्सेस में भी आप देख सकते हैं कि नहीं बढ़ा है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैंने बोला था PSU में कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बढ़ेगा और PSU रिकवर होगा, क्लियर है, यहाँ बढ़ा है और PSU रिकवर होगा, ये भी बात समझ के रहिए। सॉरी, थोड़ा गले में खराश हो जाता है। तो ये देखिए, आइए, तो अभी थोड़ा सा मेरे को भी थोड़ा बाहर जाना था, तो इस वीडियो के बाद ही जाएंगे थोड़ा काम था, सैटरडे है, तो सैटरडे है तो भैया आज तो जाना ही पड़ेगा। कहाँ जाइएगा, तो एक ही जगह जाने का, शनिवार को हम लोग माता रानी के शरण में जाते हैं, तो जाएंगे आज। हो सके तो आपको फ़ोटो भी शेयर कर देंगे, और बिल्कुल सिंपल मंदिर है, बड़ा बढ़िया है। दादा हैं तो दादा के यहाँ हम लोग जाते हैं, काली जी का शनिवार है और अच्छा है। तो यहाँ पर सर सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखाते हैं, फाइनेंस सर्विस अक्टूबर में 28.98, 28.98। देखिएगा 500 में थोड़ा भी बढ़ना बहुत बड़ी बात है। काहे तो इसमें कितना सेक्टर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 सेक्टर है। इस बार 21 सेक्टर है, पिछले बार ज़्यादा था
पिछले बार भी 21-22 था ना, ये देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 ही है। तो बताइए 21 सेक्टर है किस में, 500 में, तो बढ़िया है। ठीक है, 21 सेक्टर में अगर आधा % बढ़ गया तो बहुत बढ़ गया, आधा % बढ़ जाना तो बहुत बढ़ जाना। यहाँ तो 0.10 भी बढ़ गया तो समझिए बहुत अच्छा है। 0.10 21 सेक्टर में अगर इतना भी किसी सेक्टर में बढ़ गया तो बहुत बढ़िया है, इतना बढ़ गया तो और भी बढ़िया है, और आधा % बढ़ गया तब तो बाप रे बाप। ठीक है, तो ये देखिए, चलिए शुरू करते हैं। फाइनेंस 28.98, तो यहाँ 29.15 मतलब 0.17 बढ़ा है, बढ़िया है, बहुत अच्छा है। ठीक है, फाइनेंस बहुत अच्छा है, इसका फोटो भी तो खींचना पड़ता है ना, यहाँ इससे ये फाइनेंस बढ़ा है। आईटी 9.64, नोट करिएगा 9.64, 0.36 रह गया 10 होने में, 0.36 प्लस 0.21, 0.36 प्लस 0.21 इक्वल टू 0.57, यही हुआ ना जी। हाँ चलिए, इतने हुआ, जबरदस्त भाई। आईटी सेक्टर 6 जाएगी 51, रोक सकते हैं तो रोक लो, खुल के कह रहे हैं, रोक सकते हैं तो रोक लो ना, इसीलिए हमने उस पर लिखा था कि सेक्टर 6 जाएगी 21 पे, सॉरी 51 पे, तो जाना ही जाना है, इसमें डाउट ही नहीं है भाई साहब। इतना पैसा और इतना फ्लो जब जाएगा तो ऑटोमेटिक जाना ही जाना है। ऑयल एंड गैस में हल्का सा डाउन है। ठीक है, ऑयल एंड गैस में डाउन है, अब क्या करें, इसमें तो लगाए थे, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग तो हर सेक्टर में अपना वो लेके चलते हैं। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में भी हल्का सा डाउन है। ठीक है, ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट 7 है तो वहां 6.88 हो गया, तो ऑटो और ऑटो कंपोनेंट में भी हल्का डाउन है। हेल्थ केयर 6.32, 6.23 यहां भी डाउन है। ऑटो में भी आपको ध्यान होगा, मैंने बोला नहीं था कि ऑटो में बढ़ेगा, याद है कि नहीं, ऑटो में मैंने नहीं बोला कि बढ़ेगा, क्योंकि मैं देख रहा था कि भाई नॉर्मल रहेगा, तो वहां भी हल्का डाउन है। मेरा ये नहीं मतलब है कि जहां जिसमें बढ़ा नहीं तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको बेच बाज दे माइनस, अरे भैया वेट करना पड़ता है, यहाँ हल्का हल्का माइनस किया है, जहां बढ़ा है उसका एडवांटेज लेना है। कैपिटल गुड्स 5.67 से कैपिटल गुड्स में ये 5.80 हुआ है, तो बढ़िया है, कोई डाउट नहीं है। कंज्यूमर सर्विस 3.43 से 3.60 हुआ है, बढ़िया कंज्यूमर सर्विस। पावर 3.7 से ला हो गई, पावर डाउन गया है। मेटल 3.39 से 3.29 हुआ है। कंस्ट्रक्शन, हाँ कंस्ट्रक्शन आया 2.99 से 3.04 बढ़ा है, बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग का बिल्कुल प्रिडिक्शन सही था। टेलीकम्युनिकेशन 3.02 हुआ है, टेलीकम्युनिकेशन 2.99 से 3.02 हुआ है। टिडेंट उसमें आता है ना, टेलीकम्युनिकेशन कवर करते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल 3.05 से यहाँ भाई साहब कम हुआ है, जो कि ठीक नहीं है। केमिकल 2.21 से 2.17 हुआ है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल ये भी 2 सॉरी केमिकल को कर दिया ना, हाँ ये इक्वल है, वही है, 1.01 है तो चलेगा। सर्विसेज भी इक्वल समझिए, ये भी पॉइंट हल्का सा है। रियलिटी 1.36 से 1. ये तो थोड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि इतना छोटा में 0.03 बढ़ना बढ़िया है। टेक्सटाइल 0.7 से, तो यहाँ हल्का है, अच्छा है, पॉजिटिव माना जाएगा। मीडिया, टेक्सटाइल को भी पॉजिटिव करिए, कपड़े वाले धंधे। और यहाँ मीडिया इंटरटेनमेंट जो है इक्वल है, ओहो अरे लिखने में हो गया था, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाकी नॉर्मल है, ओके ओके ठीक है। तो ये अपना अक्टूबर का है, अक्टूबर 24 का, ये नवंबर 25 का है, ठीक है सर। तो ये अच्छी बात है कि हम लोग को इस बार जो हम लोग का पोजीशन लिया गया है वो सही जगह लिया गया है। हम लोगों ने फाइनेंस में पोजीशन बनाया, आईटी में पोजीशन बनाया, ठीक है। हाँ ऑयल एंड गैस में एक थोड़ा सा जो पोजीशन बन गया वो थोड़ा सा गड़बड़ है, बाकी हम लोग का सही जगह जहाँ जहाँ पोजीशन बढ़ा है, तकरीबन इंडेक्स का जो बैलेंस हुआ है ना, अब रियलिटी भी ठीक है ना, तो जैसा मतलब इंडेक्स का बैलेंस हुआ है उस हिसाब से हम लोग को यहाँ बढ़िया देखने को मिला है, ठीक है। तो यहाँ कुल मिला के फाइनेंस में पोजीशन बढ़ा है और आईटी में बढ़ा है, तो हम लोग का जो बैंक 20 और आईटी 20 इस पे विशेष ध्यान देना का आवश्यक है, ठीक है। बाकी तो ठीक है, बैंक 20 आईटी 20 ये मतलब काफ़ी एक्टिव काउंटर है, और जिसको वॉलेटाइल चाहिए तो वो इन दोनों में ध्यान रख सकता है। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो निफ्टी नेक्स्ट 50 में एनालिसिस करेंगे, जहां पहले आईटी नहीं था, जब से आईटी जुड़ा है उसमें गिरावट होना बंद हो गया है, तो उसका अभी एनालिसिस इसके मतलब अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में करके लाऊंगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।